नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर एक नया लेजर ऐड हो चुका है। आप सर्विस में जाएंगे, सर्विस में आप लेजर में जाएंगे, लेजर में आप देखेंगे सर नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। अब सर ये नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट है क्या चीज, ये किस तरह से काम आता है और इसके अंदर जो अमाउंट आता है वो अमाउंट कहां से आएगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर नेगेटिव लाइबिलिटी होती क्या है। फॉर एग्जांपल हम जो भी सर गुड्स की सप्लाई करते हैं वो हम दिखाते हैं सर जीएसटीआर 1 के अंदर। जीएसटीआर 1 के अंदर हम एक दिखाते हैं सर B2B एंड B2C। उसका सर टैक्स पे करते हैं हम जीएसटीआर 3B के अंदर। अगर हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं वहां पर आउटवर्ड सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिकली वो आपका अमाउंट आ जाता है जीएसटीआर 1 से। इनपुट टैक्स सेटअप करने के बाद जो भी टैक्स आता है सर वो आप क्या कर लेते हैं सर, पेड कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर प्रीवियस में। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट था सर 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज का हमारा आउटपुट सीजीएसटी था और आउटपुट एसजीएसटी था। वो अमाउंट आ गया सर आपके जीएसटीआर 3B के अंदर और जीएसटीआर 3B में हमने इनपुट सेटअप करने के बाद में टैक्स पे किया। अब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ में सर हमारा सेल से ज्यादा क्रेडिट नोट है, सेल से ज्यादा क्रेडिट नोट है। फॉर एग्जांपल सेल से आपका यहां पर 10,000 रुपीज आपको टैक्स पे करने का आ रहा, आउटवर्ड सप्लाई आपकी 10,000 की है और 15,000 रुपीज सर आपका क्रेडिट नोट है, यानी कि सेल्स रिटर्न है आपका। तो 15,000 रुपीज क्या है सर आपका क्रेडिट नोट है। तो यहां पर अगर हम जीएसटीआर 3B की अगर बात करें तो यहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन ऊपर से 5,000 रुपीज आपका सीजीएसटी और 5,000 रुपीज एसजीएसटी का नेगेटिव बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है सर, नेगेटिव बैलेंस है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लाइबिलिटी। क्योंकि यहां पर आपको 10,000 रुपीज आपका आउटवर्ड सप्लाई था, इस बार आपने जो परचेज किया वो 10,000 सीजीएसटी 10,000 एसजीएसटी आपको टैक्स पे करना था। लेकिन इसके ज्यादा यानी कि 15,000 रुपीज का आपका इनपुट क्रेडिट नोट आ गया, सीजीएसटी का 15,000 और एसजीएसटी का 15,000। तो यहां पर जीएसटीआर 3B की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन 5,000 रुपीज का अगर नेगेटिव बैलेंस है तो यहां पर तो आप इसको B2B में शो कर देते हैं और ये आपका क्रेडिट नोट में शो कर देते हैं अगर जीएसटीआर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन जीएसटीआर 3B के अंदर ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है कि वहां पर आप नेगेटिव लाइबिलिटी को शो कर सकें। तो आप क्या करते हैं सर, सिंपल ये 5,000 रुपए का जो है ये अभी आप इसको एज इट इज रखते हैं और फिर आप नवंबर मंथ में जब आप नवंबर मंथ फाइल करेंगे उस समय सर आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ रहा है सर, आउटपुट सीजीएसटी 10,000 आउटपुट एसजीएसटी 10,000 आउटवर्ड सप्लाई में। तो अब क्या करेंगे सर, इसको 5,000 को आप सेट अप करेंगे और जीएसटीआर 3B में 5,000 का टैक्स यहां पे करेंगे और 5,000 का टैक्स आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी में पे करेंगे। क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर नेगेटिव लाइबिलिटी का अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आपको वहां पर नहीं था, वो आपको नेगेटिव लाइबिलिटी अमाउंट एंटर करने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब से क्या हो गया है कि ये वाला जो अमाउंट है 5,000 रुपीज का, ये अमाउंट अब आप आपके जीएसटीआर 3B के अंदर माइनस में आप डाल सकते हो। यानी कि सर हमारा जो टैक्स है वो पे तो नहीं करना हमके, लेकिन ऊपर से हमारा क्रेडिट नोट आया। प्रीवियस में हमने जो भी सेल्स किया था उसका क्रेडिट नोट सर हमारे पास में 5,000 रुपीज का 5,000 रुपीज का ज्यादा एक्सेस है। जब नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ के सामने हम तो यहां पर सर ऑटो सेट करते थे, मैन्युअली सेट करते थे, लेकिन अब क्या होने वाला है, जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली उसको सेट ऑफ करेगा, आपको सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा आपका सेम टू सेम यही है। अब यहां पर आप माइनस में 5,000 रुपीज माइनस 5,000 रुपीज सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर आपका अमाउंट एंटर कर लिया आपने, ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी पोर्टल जीएसटीआर 3B में ये फिगर आ जाएगा अगर आपका क्रेडिट नोट ज्यादा है तो। और नेक्स्ट मंथ आपका यहां पर 10,000 रुपीज जीएसटीआर 1 के अंदर आपने अमाउंट शो कर दिया, लेकिन 5,000 पहले आपका नेगेटिव बैलेंस ऑलरेडी पड़ा था। नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बैलेंस वहां पर शो होगा कि आपका ये नेगेटिव बैलेंस है और फिर आपने उस नेगेटिव बैलेंस को अवेल किस मंथ के सामने किया तो आपको यहां पर शो होगा कि सर ये अवेल आपने इस मंथ के सामने किया था, यानी कि नवंबर मंथ में। तो जो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो होता है सर वो सिर्फ आपको देखने के पर्पज से होता है, उसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते, ओनली फॉर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ आप देख सकते हैं उसको कि कौन से मंथ में आपका आईटीसी माइनस में
जो आउटपुट टैक्स है वो आपका माइनस में था, यानी कि नेगेटिव लाइबिलिटी थी, और उस नेगेटिव लाइबिलिटी को आपने किस मंथ के सामने एडजस्ट किया, किस सेल्स के सामने एडजस्ट किया, वो सब कुछ आपको नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर शो होगा। तो अब जैसे जैसे ये आप अमाउंट इंटर करते जाओगे वैसे वैसे आपके उस स्टेटमेंट के अंदर वो अमाउंट इंटर होता जाएगा। अगर आप अभी उसको चेक करने के लिए जाओगे इसके सर वहां पर आपको कुछ फिगर दिखेगा, तो अभी आपको वहां पर कोई भी फिगर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तक ये जीएसटी पोर्टल पर था नहीं, अब ये आया। तो अब आप आने वाले टाइम में जो भी आप अमाउंट इंटर करोगे नेगेटिव में, वो आपके नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। अब जीएसटीआर 4 और सीएमपी 08 फॉर्म के अंदर तो ऑटोमेटिक पहले से ही आ रहा है, लेकिन रेगुलर टैक्स पेयर के लिए उन्होंने अब एक्टिवेट किया हुआ है। तो अब आप जब भी कोई भी किसी भी गुड्स की सप्लाई करोगे, आपका अगर आपका क्रेडिट नोट आएगा ना, तो क्रेडिट नोट आप जीएसटीआर 1 के अंदर तो आप क्रेडिट नोट के अंदर अमाउंट इंटर कर दोगे, लेकिन जीएसटीआर 3B के अंदर कोई ऑप्शंस नहीं था। अब इस ऑप्शंस को एक्टिवेट कर दिया गया, तो अब आप जीएसटीआर 3B के अंदर वो अमाउंट इंटर करोगे। प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा वो भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया कि नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से यूज होता है, और यहां पर हम इसको किस तरह से यूज में लेने वाला है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।